तो अभी अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट 30 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को स्टूडेंट जो रिव्यू दिया है और जो क्वेश्चन अभी तक हम देखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए, पेपर एनालिसिस पेपर कैसा था और क्या परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब कितना नंबर आना चाहिए 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल आने के लिए। तो सबसे पहले जो अभी तक हम क्वेश्चन देखे हैं और जो स्टूडेंट का रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग पेपर जो था वो रिलेटिवली टफ था, थोड़ा सा टफ था जो भी अदर शिफ्ट में पेपर आया है। केमिस्ट्री में जो आपका पेपर एज यूजुअल केमिस्ट्री का पेपर फिर से आसान था, फिजिक्स का पेपर केमिस्ट्री और मैथ्स के बीच में था और मैथ्स का पेपर टफ आया। मैथ्स का पेपर टफ इसलिए आया क्योंकि मैथ्स का जो पेपर आया था वो कैलकुलेटिव था, थोड़ा कैलकुलेशन था, जिसके वजह से उस पेपर को टफ माना जा रहा है। केमिस्ट्री में जो 6 क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जिसको आप पढ़े और डायरेक्ट आंसर करें। फिजिक्स में भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा ही आया था और मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 5 क्वेश्चन ऐसा आया था जो बहुत तुच्चा टाइप सवाल था, बहुत आसानी से आप बना सकते थे। और 8 से 9 सवाल आपका मॉडरेट था और जो रिमेनिंग बचा उसमें कैलकुलेशन था और थोड़ा आपको कंसेप्ट लगाना था। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन उसमें भी मॉडरेट था और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा वो रिलेटिवली टफ था, लेकिन बहुत टफ नहीं था, आप आसानी से कर सकते थे। मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आया था, ऑर्गेनिक से अच्छा खासा क्वेश्चन आया था। फिजिकल से थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था। तो ये था आपका पेपर एनालिसिस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसमें केमिस्ट्री सबसे आसान आया था, देन फिजिक्स और फिर मैथ्स। अब सवाल उठता है कि सर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा जनरल वालों के लिए, फिर कॉमन मेरिट लिस्ट में क्या मार्क्स आना चाहिए, ओबीसी एससी और एसटी के लिए क्या कट ऑफ होगा। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कॉमन मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए, मतलब एडवांस एग्जामिनेशन के क्वालिफाई के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए सीएमएल में वो 78 से 81 के बीच होना चाहिए, 78 से 81 के बीच। जनरल में जो आपका मार्क्स होना चाहिए, जनरल ईडब्ल्यूएस में आपका 52 से 55 के बीच होना चाहिए। ओबीसी वालों के लिए मार्क्स चाहिए 55 से 59 के बीच। एससी वालों को जो मार्क्स चाहिए वो चाहिए 32 से 35 के बीच और एसटी वालों को जो मार्क्स चाहिए वो 70 से 20 मार्क्स के बीच चाहिए जेई एडवांस के क्वालिफिकेशन के लिए, कि आप जेई एडवांस के एग्जाम आप तब दे पाएंगे अगर आप इतना मार्क्स लाएं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब सवाल उठता है कि सर 90 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स आना चाहिए और 99 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स आना चाहिए। तो अगर आपका 86 से 88 के बीच मार्क्स आता है तो आप 90 परसेंटाइल एंड एबव में चले जाएंगे, और अगर आपका मार्क्स 173 से 177 के बीच आप आते हैं तो आप आसानी से 99 परसेंटाइल में चले जाएंगे। तो ये था आपके आज 30 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर एनालिसिस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कितना मार्क्स चाहिए 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।